आप सभी का स्वागत है लूसेंट जी के टेस्ट नंबर 9 में। इस वीडियो को पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल एडवांटेज जी के पॉइंट से ले सकते हो, और जो बंधु यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। देखते हैं आज वीडियो का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। भीमबेटका जो गुफा है उसके चित्रित गुफा किस काल से प्राप्त हुई थी, ये हमसे पूछा गया है पहले क्वेश्चन में। तो भीमबेटका की बात की गई यहाँ पे। भीमबेटका की जो गुफा है, भीमबेटका की गुफा जो प्राप्त हुई थी हमारी पूरा पाषाण काल में हमें प्राप्त हुई थी। भीमबेटका की गुफा जो स्थित है हमारे एमपी स्टेट में, यानी कि मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के किस जिले में? रायसेन जिले में स्थित है। दूसरी बात ये कि भीमबेटका की गुफा सबसे पहले किसने खोजी थी, तो ये थे डॉक्टर विष्णुधर वंकणकर ने इसकी खोज करी थी, किसकी? भीमबेटका गुफा की। और ये भीमबेटका की जो गुफा है जानकारी देते हैं मध्य पाषाण काल से पूरा पाषाण काल से लेकर नव पाषाण काल तक की सबसे पुरानी हमारी ये गुफा है। दूसरा क्वेश्चन है जी, जैन तीर्थंकर हमारे दे रखे उनके प्रतीक चिन्ह पूछा गया कौन सा, किसका? यानी कि शंख न पूछा गया किस जैन तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह है, तो ये अरष्टिनेमी का चिन्ह है जी। क्या? शंख। ये अरष्टिनेमी कैकवे तीर्थंकर थे जैन धर्म के 22वें। ऋषभदेव प्रथम थे जिन्हें अजितनाथ भी कहते हैं। इनका जो था हमारा प्रतीक चिन्ह वो था सांड, यानी कि वर्षभ। पार्श्वनाथ जो थे उनका था हमारा प्रतीक चिन्ह था सर्प। महावीर जो हमारे थे उनका था जी सिंह। तो ये जैन धर्म बौद्ध धर्म हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्राचीन काल में। ये बार बार क्वेश्चन हमसे यहाँ से पूछता है एग्जामिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, होली मनाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था दिल्ली का? तो हमारा सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक था, जिसने सबसे पहले होली मनाई थी। मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल देख के हम 1325 से लेकर ये हमारा 51 तक रहा था सुल्तान। दूसरा उसने हमारे कृषि विभाग के कृषि था, इसने जो बनवाया था वो कृषि विभाग बनवाया था। उसका नाम इसने क्या रखा था कृषि विभाग का? कोहाय कोनी करके कोई विभाग, दीवान ए कोही बनाया था, सॉरी दीवान ए कोही नाम से कृषि विभाग का इसने किया था गठन। दूसरा उन्होंने क्या किया था, दिल्ली से राजधानी कहाँ ले गया था आपने कन्वर्ट करके? राजधानी दिल्ली से ले गया था दौलताबाद। किस सन में ले गया था, ये भी हमसे पूछा जाता है कि किस सन में ले गया था दौलताबाद। ये 1326 25-26 में चेंज की थी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद, फिर दोबारा दिल्ली लेके वापस आ गया था। दूसरी इसने सांकेतिक मुद्रा चलाई थी मोहम्मद बिन तुगलक ने 1329-30 में। तांबे की सांकेतिक मुद्रा भी उनके द्वारा चलाई गई थी। इनके द्वारा एक जैन संत थे, उनको जमीन दान भी दी थी। उस जैन संत का नाम क्या है हमारा? शंभू नाम है उसका नाम, जिसने ये उन्होंने दान दी थी। क्या दी थी? भूमि दान देने की इन्होंने की थी। दूसरी इसकी जो मैन है कि इन्हें सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान भी कहा जाता है। जितने दिल्ली के सल्तनत के सुल्तान सबसे पढ़ा लिखा शिक्षित सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था जी फ्रांस और हमारे अंग्रेज के। कारण क्या था इसका लड़ने का? ऑस्ट्रेलिया का जो उत्तराधिकार का युद्ध जो चल रहा था उसके परिप्रेक्ष्य में लड़ा गया था। जो ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकार का युद्ध था उसी के मध्य ये हमारा लड़ा गया था। दूसरी बात, ये कब लड़ा गया था? 1740 से लेकर 48 तक लड़ा गया था। अब समाप्त किस संधि पे था? 1748 में संधि थी हमारी एक्स ला संधि करके थी कि हमारी एक्स ला करके एक संधि हुई थी हमारी एक्स ला सेपल के संधि के नाम से पे जाके खत्म हुआ था 1948 में ये संधि, 1748 में ये संधि हमारी हुई थी। कर्नाटक के युद्ध पूछ लेता है कि किस संधि पर समाप्त हुआ था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपराष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए कम से कम कितने प्रस्तावक अनुमोदक की जरूरत पड़ती है? तो पड़ती है जी 20-20। राष्ट्रपति के लिए पड़ती है 50-50। उपराष्ट्रपति जो हमारा होता है, आज फिलहाल हमारे उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीश धनखड़ है जी। उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है किसका? राज्यसभा का। पदेन सभापति होता है राज्यसभा का सभापति। और ये किस अनुच्छेद में बताया गया? ये अनुच्छेद बताया गया जी 64 में कि ये पदेन सभापति होगा। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है अनुच्छेद किसके तहत होता है? अनुच्छेद 66 के तहत होता है। इसके चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? लोकसभा राज्यसभा के दोनों सदस्य, चयनित भी और मनोनीत भी। राष्ट्रपति के चुनाव में केवल चयनित मनोनीत नृत्य केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, साथ में विधानसभा के जो हमारे सदस्य होते हैं वे भी लेते हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल लोकसभा राज्यसभा के
मनोनीत और चयनित दोनों लेते हैं। अब उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत शपथ लेता है? अनुच्छेद ये शपथ लेता है जी 69 के तहत, 69 अनुच्छेद 69 के तहत शपथ लेता है। संविधान की मूल प्रति को किस पदार्थ में सुरक्षित रखा गया? तो ये सुरक्षित रखी गई जी हीलियम में, हमारी संविधान की मूल प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संसद में प्रश्नकाल का समय क्या होता है? प्रश्नकाल का समय होता है जी दोपहर के 11 से 12, 11 से 12 का प्रश्नकाल का होता है। अगर शून्यकाल पूछे तो शून्यकाल का टाइम होता है 12 से 1 का, शून्यकाल का टाइम पूछ लेता है, शून्यकाल का टाइम 12 से 1 होता है हमारा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य आकाशगंगा केंद्र की परिक्रमा लगभग करोड़ वर्ष में पूरा करता है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। तो वो कितना टाइम है जी? वो टाइम है हमारा जी 25 करोड़ में करता है, 25 करोड़ जो वर्ष है उसमें पूरा कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कम्बरलैंड का पठार किस देश में अवस्थित है? कम्बरलैंड का पठार जो हमारा स्थित है वो है जी यूएसए में। एक हमारा पठार है ऑस्ट्रेलिया में, किम्बरले का पठार, किम्बरले का पठार अगर पूछे तो ये किम्बरले का पठार हमारा ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। अगर पठार की जगह हमारी खान दे दे, किम्बरले की खान, फिर किम्बरले की खान हमारी आ जाएगी दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में है किम्बरले खान। अगर किम्बरले पठार पूछे तो किम्बरले पठार हमारा ऑस्ट्रेलिया में है, खान हमारी दक्षिण अफ्रीका में है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बालकन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बालकन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है बोटेव, बोटेव है जी सबसे। अब देख लेते हैं ऑप्शन अगली हमारे, तुबकात किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तुबकात जो चोटी सबसे ऊंची चोटी है वो एटलस की है। एटलस पड़ता है हमारा अफ्रीका महाद्वीप में उत्तर पश्चिम भाग में। माउंट विटनी किस में है? माउंट विटनी जो है वो किसकी सबसे ऊंची चोटी है? ये हमारा सियारा नवादा की चोटी है। सियारा नियादा चोटी जो पड़ती है हमारी, ये पर्वत ये पड़ता है यूएसए में। और माउंट रेनियर जो है वो कास्केड श्रेणी पड़ती है, कोस्केड श्रेणी पड़ती है। ये कोस्केड श्रेणी भी हमारी पड़ती है किस देश में? यूएसए में पड़ती है अभी। तो ये माउंट रेनियर कोस्केड श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, भारत की मुद्रा पर स्वतंत्रता से पहले किसका चित्र अंकित होता था? तो चित्र अंकित होता है जॉर्ज पंचम का और जॉर्ज छठ का, 5 और 6 का होता था आज हमारा मुद्रा पर अंकन पर। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 था, 1947 के बाद में फिर हमारा आ गया था अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ का हम यूज करना शुरू कर दिया था 47 के बाद में हमारी मुद्राओं पे। महात्मा गांधी कब आए सबसे पहले मुद्रा पे? 1987 पाए थे। किस नोट पाए थे जी? 500 रुपये के नोट पर सबसे पहले महात्मा गांधी आए थे 1987 में। भारत का जो नोट जारी करता है कौन करता है? आरबीआई करता है। उस पर आरबीआई जो नोट जारी करता है उस पर टोटल कितनी भाषा लिखी रहती है? उस पर भाषा लिखी रहती है 17 भाषाएं लिखी रहती है जी नोटों पर हमारी जो मुद्राएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है जी, मेगा सिटी जिसकी जनसंख्या से अधिक है, किससे अधिक है? 1 करोड़ से अधिक है, उसे मेगा सिटी बोलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13, पेन का ढक्कन खोलना किसका उदाहरण है? पेन का ढक्कन खोलना जो उदाहरण है जी हमारा वो है बल युगम का उदाहरण है जी। रबर किस पौधे के लेटेक्स से प्राप्त होती है? जो लेटेक्स से प्राप्त होती है जी हीबिया के। सिनकोना जो प्राप्त होती है, सिनकोना से होती है मलेरिया की दवा हमारे कुनेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, खसरा किस विषाणु से फैलता है? खसरा जो फैलता है किस विषाणु से फैलता है हमारा? वो फैलता है मोरबेली से फैलता है जी खसरा। अब ऑप्शन में देख लेते हैं, वेरियोली से क्या फैलता है, क्लेमाइडिया से क्या फैलता है, विब्रियो से क्या फैलता है जी। देखो जी वेरियोली से फैलता है जी हमारा विषाणु जो फैलता है, विषाणु से फैलता है चेचक। और जी हमारा क्लेमाइड से फैलता है ट्रोकोमा। ट्रोकोमा को बोलते हैं जी, ट्रोकोमा को बोलते हैं हम रोह बोलते हैं, आंखों का रोग होता है रोह, आंखें लाल रहती है, रोहे हो जाते हैं आंखों में। विब्रियोली जो हमारा होता है वो किससे संबंधित है? ये हैजा से संबंधित है। इसका जीवाणु जो हैजा का है वो वेब्रियो केलेमाई करके कुछ हमारा है, वेब्रियो जो फैलता है उससे हैजा फैलता है हमारा। और लास्ट हमारा क्वेश्चन आज का, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब की गई थी? तो यह की गई थी जी 1961 में की गई थी। किन के प्रयासों से की गई थी? 3 आदमी थे भारत की ओर से जो प्रयास करने वाले थे इसमें। इंडिया से थे वे जवाहरलाल नेहरू, भारत से जो थे वो नेहरू के प्रयास थे। 3 नेता थे, भारत से नेहरू थे, मिस्र से जो थे वो मिस्र के राष्ट्रपति थे हमारे गमाल अब्दुल नासिर जो थे, इनका योगदान था इसमें। नासिर और एक स्लोवाकिया के थे हमारे, स्लोवाकिया के राष्ट्रपति, स्लोवाकिया के यूगोस्लाविया के थे वे, स्लोवाकिया तो यूगोस्लाविया के थे जी वे।
युगोस्लाविया के थे राष्ट्रपति, उनका नाम था जोसेफ टिटो। जोसेफ टिटो, जोसेफ टिटो। ये थे 3 आदमी। भारत से जवाहरलाल नेहरू, मिस्र से हमारे थे आपके जो अब्दुल नासिर थे, ग्वाम अब्दुल गमाल अब्दुल नासिर, और युगोस्लाविया थे जोसेफ टिटो।